ब्रिगेडियर साहब, एक जो मसला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब हमें पेश आ रहा है वो अमेरिकी असले का है जो नेटो वहाँ छोड़ गया, जिनमें अब हैं कि दहशतगर्दों के पास ड्रोन्स हैं, क्वाडकॉप्टर्स हैं, M16 हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं, जिसकी वजह से जो लड़ाई है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उसने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। ये अब दहशतगर्द के साथ लड़ाई नहीं है, ये तो फ़ौज के साथ लड़ाई लग रही है। इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, इस फाटा में इसका जो बढ़ती हुई सूरत हाल है कि जिसमें उनके पास जदीद गैजेट्स हैं, जैसे आपने कहा उनके पास नाइट विजन गॉगल्स हैं, उनके पास M16 राइफल्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं एडवांस किस्म के, और दूसरी गैजेट्स, इवन यूनिफॉर्म वही हैं जो कि अमेरिकन जब यहाँ से गए थे तो पीछे बुरी गवर्नमेंट के हवाले करके गए थे, तो और वही गाड़ियां भी इवन अपने बॉर्डर एरिया तक लेकर आते हुए नजर आते हैं। अब इन तमाम सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान ने 12 दफा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बुरी गवर्नमेंट को एंगेज किया है। इवन हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां पर गए थे, फिर चाइना में भी जाके बीजिंग में जो है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई, चाइनीज ने उसको एंगेज किया, और जो है वो लेबर पोती करके तो वो जरूर बात करते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को जो है इस्तेमाल नहीं होने देंगे 2 एग्रीमेंट के तहत, लेकिन एज सच ऑन ग्राउंड उस तरह से चीजें हो नहीं पा रही। अब भी अगर आप देखें तो उसकी शिद्दत में कुछ कमी जरूर वाक़या हुई है, लेकिन उसको मैं ज्यादा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जो है वो स्ट्रेटजी, हमारी बढ़ती हुई जो कैपेबिलिटी टेक्निकल इंटेलिजेंस की, और लोकल्स जो सपोर्ट कर रहे हैं फाटा के अंदर आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशंस को, उसको मैं देना चाहूंगा। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो हमने 30 से ज्यादा एट वन टाइम हमने जो है ये जो फितरतुल हिंदुस्तान और ख्वारिज हैं इनको हमने वहां पे जन्म हासिल किया है, लेकिन अभी तक वहां से एफर्ट्स जारी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि जो वहां पे अफगानिस्तान की बुरी गवर्नमेंट है उसकी रिट उतनी इस्टेब्लिश नहीं है ऐसे इलाकों में जो कि पाकिस्तान के फाटा के इलाके के साथ लगती है, और चूंकि वहां पे डिफरेंट वॉर लॉर्ड्स हैं जो इंडिपेंडेंटली इंडिया से पैसे लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, और फिर इनको पैसे देकर पाकिस्तान में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तकरीबन 20 साल से काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस में हम अपनी जो है वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, और आज भी आप देखें तो ब्रिगेडियर साहब एक देखें ना, इशू है ड्रोन्स का। हमारा मौकफ है सिक्योरिटी फोर्सेस का कि अब ये ड्रोन्स जो हैं ये TTP के पास हैं और वो ड्रोन्स यूज़ करते हैं। दूसरी साइड का मौकफ है कि ये फ़ौज यूज़ करती है। अब उसमें कोलैटरल डैमेज हो जाता है, आम शहरियों को भी के इलाकों में भी जाके लगते हैं। वो कहते हैं जी ये फ़ौज ने मारा है, वो कहते हैं जी ये TTP ने मारा है। एक दौर में तो दहशतगर्दों के पास ड्रोन्स नहीं होते, पता था ये फोर्सेस के पास हैं, लेकिन अब तो दोनों साइड्स के पास ड्रोन्स हैं, जिसके नतीजे में शहरियों की ज़िंदगी ख़तरे में है। ये सूरत हाल को हम कैसे देखेंगे? देखिए, ड्रोन्स एज सच जो एडवांस ड्रोन्स हैं जो हम जैसे ईरान इसराइल की जंग में हमने देखे, या उससे पहले अमेरिकन यूज करते आए थे, उस तरह के एडवांस ड्रोन्स उनके पास मौजूद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी अब इतनी कॉमन हो गई है, स्पेशली जो क्वाडकॉप्टर्स हैं कि जिसके नीचे छोटे हथियार लगा के आप किसी हद तक उसको कर सकते हैं। तो स्मगलिंग अगर आप देखें तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी हो रही है, इंडियंस भी जो है अपने ईरान के जरिए किया करते थे, तो वो असले है। ठीक है अहमद साहब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक टेंशन है वो तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। भारत मुसलसल मिसाइल्स के तजुर्बात भी कर रहा है, पाकिस्तान भी जवाब दे रहा है, इंटरनेशनली एक्सपोज भी कर रहा है भारत को। भारत जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो भी हम सबके सामने है। आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि भारत के ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो पाकिस्तान पर दोबारा से अटैक कर सकता है? देखिए, डे 1 से जब से ये 10 मई को हमने जवाब दिया था, जिसके सिलसिले में ये भागे फिर अमेरिका की तरफ और जंगबंदी कराई थी, उस दिन से लेके अब तक हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया कुछ शरारत कर सकता है। इसलिए हम DGSPR ने भी कहा था कि हम डे 1 से जब पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में होते हैं तब से इंडिया को पढ़ते हैं, और जब से 10 मई को हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का टिका के जवाब दिया था, उसके बाद तो इंडिया की हर बुक को, हर पेज को हम 10-10 दफा रिवाइज कर चुके हैं, और 26 अब टारगेट्स नहीं होंगे, 26 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि DGSPR भी कह चुके हैं कि इस दफा का जो नुकसान इंडिया को होगा फिर वो उसकी दोबारा मुस्तकबिल में कभी हिम्मत नहीं होगी। अभी भी आप देखें तो उसका जो ये ऑपरेशन महादेव नामी उसने एक नया प्रोपेगेंडा उसने शुरू किया है, ताकि अपनी पार्लियामेंट में होने वाली
डिबेट को सबताज कर सके, उसमें बड़ी मज़ाक़-खेज़ किस्म की उसने आर्गुमेंट्स दिए हैं कि वो जो मारे जाने वाले मुबैना तौर पे पाकिस्तानी हैं 3, उनके पास से एक के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला है, एक कोई सैटेलाइट फोन मिला है जो आईएसआई के साथ वो बात कर रहा था, और कल जो है वो अमित शाह साहब तो ये तक कह गए कि उनके पास से चॉकलेट्स मिली हैं जो पाकिस्तान की बनी है। तो व्हाट काइंड ऑफ आप किस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो ना सिर्फ उनके डोमेस्टिक ऑडियंस नहीं मानेंगे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे तो उनकी बिल्कुल आप उस तरह से जो दुनिया मजाक उड़ा रही है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब।